आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में खबर चल रही है कि इसका नक्शा पास नहीं है 38 बिल्डिंग का 40 में से, और डीएम साहब ने कहा है कि 15 दिनों का टाइम है, आप खुद गिरा लीजिए और ना हम गिरा देंगे, और हर्जाना भी अदा करना होगा आपको। देखिए, इस तरह का जो आदेश है वो एक लोकतांत्रिक देश में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, और बल्कि ये संविधान का उल्लंघन करता है और हमारे ये छात्र हित का विरोधी है इस तरह का आदेश। और जो आदेश उन्होंने दिया है आरडीए की तरफ से दिया गया है जी। और ये यूनिवर्सिटी हमारी सिंगनखेड़ा गांव में स्थित है जी। सिंगनखेड़ा गांव जो था वो आरडीए के अंडर में 2024 में आया है। इससे पहले 2005 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो उस वक्त ये गांव जो था ये आरडीए के क्षेत्र में नहीं आता था। तो ये इस यूनिवर्सिटी की जितनी भी बिल्डिंग्स है ये सब 16-17 तक बन चुकी थी, तो हम किससे मतलब लेते नक्शों को पास करवाते जब डिपार्टमेंट ही नहीं था। जी, जब आप आरडीए नहीं, आरडीए में गांव नहीं था, ये गांव इंक्लूड, आरडीए तो था 2005 में, ये गांव इंक्लूड नहीं था। तो अब क्या उम्मीद है, अदालत से कुछ राहत की उम्मीद है? नहीं, अदालत से तो हमें यकीनन इंसाफ मिलेगा ही। आजम खान साहब से मुलाकात हुई आपकी जेल में इस पूरे नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी नहीं हुई? वकीलों की हुई थी। वकीलों की हुई थी, तो क्या कहा उन्होंने, कैसे लड़ना है, क्या करना है? उन्होंने यही कहा है कि हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स भी आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेना चाहिए, इसको सरकारी यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। अब तक की बात पहुंची होगी, तो आजम खान साहब तक ये बात पहुंची है, उनका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आजम खान साहब से तक तो पहुंची या नहीं पहुंची इसका मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये खुद मैं कह रही हूँ कि चूंकि एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स दिए गए हैं, और एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को आसानी से गवर्नमेंट ऐसे टेक ओवर नहीं कर सकती। डीएम साहब की कोई बातचीत हुई है उनके इस आदेश के बाद? नहीं। आपने कोई कोशिश है आपकी मुलाकात करने की या उनसे समझने की कि प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, अब इतने ऐसे आदेश के बाद अब मेरा बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता। बच्चों ने बात की थी, शायद उन्होंने बुलवाया था बच्चों जी, तो बच्चों ने बात की थी। बच्चों ने ये कह दिया है यहाँ के कि हम तो मतलब जब तक ये आदेश वापस नहीं होता तब तक हम धरने पर ही बैठे। अखिलेश यादव साहब का कोई फ़ोन आया आपके पास, कोई पैगाम जी, आया? अखिलेश यादव साहब का के कई फ़ोन भी आए हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ भेजा है, सारे एमपीस भी आए थे और ज़्यादातर और एमएलएज भी आए थे, और बराबर वो मालूम करते रहते हैं इस बारे में। तो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस लड़ाई में वो? मतलब हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कल आकर जो प्रतिनिधिमंडल था सांसदों का, उसने आकर बच्चों से बात की और बच्चों को भी बहुत आश्वासन दिया कि तुम लोग परेशान ना हो, कुछ ना करो, और हम लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आदेश वापस हो जाए। रामपुर की जनता को और देश भर के लोगों का सवाल है कि अखिलेश यादव खुद क्यों मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में अभी तक नहीं आए हैं? अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं वो। उन्होंने नुमाइंदे भेजे हैं, वो खुद भी आएंगे। इधर वो मसरूफ थे वहाँ जंतर मंतर पे, वो भी तो छात्र ही हैं जी। मतलब इसे उनका अखिलेश यादव भी अभी छात्र हैं? नहीं, अखिलेश यादव नहीं, जो बच्चे थे जंतर मंतर पर उनके लिए भी वो कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही उन्हें वहाँ भी उन बच्चों को भी समझाना था। जी। तो इन बच्चों को समझाने कब तक आएंगे, कुछ बताया उन्होंने? नहीं, वो जल्द आएंगे। ये है कि जल्द आएंगे, जल्द ही आएंगे। अब्दुल आजम से कुछ मुलाकात हुई आपकी, बातचीत? जी। क्या बातचीत हुई, क्या लग रहा है अब्दुल आजम के बारे में, कब तक रिहाई मिलेगी उनको? देखिए, रिहाई तो क्या कहें, रिहाई तो कैदियों को मिलती है, कैदी हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेगुनाह हैं जी, उनका कोई गुनाह नहीं है, उन्हें तो ज़बरदस्ती बंद किया गया है जेल में। गुनाह तो आजम साहब का भी कोई नहीं है, बस जिसे कहते हैं जानबूझकर फंसाना। बिल्कुल, तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। जी। तो 2027 के इलेक्शन से पहले बाहर निकलने की उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो है। अभी 6 तारीख लगी हुई है हाई कोर्ट में, अगर हमें इंसाफ मिलता है तो यकीनन बाहर आएंगे। बाहर ये मतलब एक लगातार इस तरह का डिस्कशन होता है कि अखिलेश यादव साहब आजम खान को सपोर्ट नहीं कर रहे, मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं दे रहे जिस तरह उनको देना चाहिए। नहीं, सपोर्ट तो उन्होंने किया है, सपोर्ट कर भी रहे हैं।
कर रहे हैं जी सपोर्ट। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने सुना कि उनको भी पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, डरा रही है। नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं परेशान कर रही है, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव बनाती है। कभी LIU वाले आके एड्रेस ले जाते हैं, कभी उनके पेरेंट्स से बात की जाती है। बाकी ज़्यादा परेशान तो नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया है। तो हमारे साथ तज़ीन फ़ातिमा साहिबा हैं, राज्यसभा MP रह चुकी हैं, और उन्होंने हर एक सवाल का जवाब भी दिया और कहना है कि हमें अदालत पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, और ये जो यूनिवर्सिटी है यूँ ही जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मैं बातचीत करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।